नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 1935 की। आरपीएससी सेकंड ग्रेड प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से हर दफ़ा एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। संघीय व्यवस्था एवं संघीय न्यायालय, जिसे फेडरल कोर्ट भी कहा जाता है, इसकी स्थापना का प्रयास किया गया। कब किया गया? 1935 में। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड 2008 के प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा का ऐसा ये छपा है कि संघीय न्यायालय, जिसे फेडरल कोर्ट भी कहा जाता है, की स्थापना कब की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के माध्यम से इसकी स्थापना की गई। शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विभाजन 3 विभागों में किया गया: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई और बाकी प्रांतीय स्वायत्तता का प्रचलन किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रचलन किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। सेकंड ग्रेड 2008 प्रतियोगी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है कि प्रांतीय स्वायत्तता का प्रचलन कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन को भी इसी अधिनियम के माध्यम से समाप्त किया गया। गवर्नर जनरल विधानमंडल की बजाय सीधे ही भारत राज्य सचिव के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। गृह सरकार में भारत परिषद की जगह परामर्शदाता नियुक्त किए गए। प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। किस अधिनियम के द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली कब लागू की गई? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, जिसमें मुस्लिम, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन, भारतीय, ईसाई, दलित और सिखों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में सम्मिलित किया गया। इसमें पारसी को स्थान नहीं दिया गया है दोस्तों। सेकंड ग्रेड 2018 प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, जिसमें पूछा गया था कि किसको स्थान नहीं दिया गया, तो पारसी को स्थान नहीं दिया गया है। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई है। स्त्रियों को मताधिकार के साथ उम्मीदवारी भी प्रदान की गई। बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक किया गया। दोनों प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण इसमें किया गया। मुस्लिम लीग की मांग पर सिंध को अलग किया गया। सिंध को मुंबई से अलग कर दिया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर इंग्लैंड के उपनिवेश कार्यालय के अधीन कर दिया गया। भारत परिषद का अंत कर दिया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। भारत परिषद का गठन कब किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत परिषद का गठन किया गया और इसका 1935 के अधिनियम के अंतर्गत इसका अंत कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया। बरार को शासन की दृष्टि से मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। सेकंड ग्रेड 2008 की प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न ऐसा कैसा यहाँ से छपा है दोस्तों। पूछा गया है कि संघीय न्यायालय का प्रावधान भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। तो 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत संघीय न्यायपालिका का प्रावधान किया गया। संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का इसमें अनुमोदन किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं उन पर चर्चा करें। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई और संघात्मक सरकार की मुख्यतः 4 विशेषताएं थी। पहली थी लिखित और कठोर संविधान, द्वितीय है संघीय न्यायपालिका और तृतीय शक्तियों का विभाजन और चौथी है, चतुर्थ इसकी विशेषता है दोहरी सरकार। ये चारों विशेषताएं संघात्मक सरकार की विशेषताएं हैं और संघात्मक सरकार की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत शक्तियों का विभाजन किया गया। संघ सूची में, प्रांतीय सूची में और समवर्ती सूची में। संघ सूची में 59 विषयों को सम्मिलित किया गया और ये 59 विषय सम्मिलित किए गए। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड 2018 प्रतियोगी परीक्षा में छपा है। वहाँ प्रश्न पूछा गया था कि संघ सूची में कितने विषय समाहित किए गए हैं, तो 59 विषय सम्मिलित किए गए हैं। प्रांतीय सूची में 54 विषय सम्मिलित किए गए हैं और समवर्ती सूची में 36 विषय सम्मिलित किए गए हैं। सेकंड ग्रेड 2015 में ये प्रश्न ऐसा कैसा पूछा गया है, ऐसा कैसा यहाँ से छपा है
कि शक्तियों के विभाजन में समवर्ती सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए, तो 36 विषय इसमें सम्मिलित किए गए। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई और गवर्नर जनरल इन शक्तियों का प्रयोग करता था। गवर्नर को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी वीटो की शक्ति और स्वयं के द्वारा विधि बनाने का अधिकार भी दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या कहा गया, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षा में कई दफ़ा छपता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का बंधन पत्र कहा है। दास्ता का बंधन पत्र किसने कहा भारत शासन अधिनियम 1935 को? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड 2008 में और 2011 में ऐसा कैसा छपा है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण वाक्यांश है पंडित जवाहरलाल नेहरू को आपको याद रखना है कि दास्ता का बंधन पत्र कहने वाले कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने 1935 के अधिनियम को एक और वाक्यांश के रूप में कहा है कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। यह प्रश्न भी सेकंड ग्रेड 2008 में ऐसा कैसा छपा है। जिन्ना ने इस अधिनियम को पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा है। बहुत बुरा और सड़ा हुआ अधिनियम 1935 को किसने कहा? जिन्ना ने कहा है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही रेलवे प्राधिकरण का प्रावधान किया गया और प्रांतों में 2 सदन वाली विधायिका की स्थापना की। उच्च सदन की बात करें तो विधान परिषद को उच्च सदन की श्रेणी में रखा गया और निम्न सदन में विधानसभा को निम्न सदन में रखा गया। भारत शासन अधिनियम 1935 को राजगोपालाचारी ने नया संविधान द्वैध शासन से बुरा है ये संज्ञा दी। मदन मोहन मालवीय के अनुसार यह अधिनियम हम पर थोपा गया है। बाहर से यह जनतंत्री व्यवस्था से मिलता जुलता है परंतु भीतर से खोखला है। ऐसा भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में मदन मोहन मालवीय जी ने कहा। एटली ने इसे अविश्वास का प्रतीक कहा। कोपलैंड ने इसे रचनात्मक राजनीतिक विचार की एक महान सफलता बताया है। भारत शासन अधिनियम 19 जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा है। मोहम्मद अली जिन्ना ने पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बताया। नेहरू ने इसे दास्ता का बंधन पत्र भी कहा है। प्रतियोगी परीक्षा 2008-11 में यह प्रश्न कई दफा ऐसा कैसा यहाँ से पूछा गया है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत कौन करता था? तो वह करता है गवर्नर जनरल स्वयं ही कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति करता था। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड के 2015 के एग्जाम में ऐसा का ऐसा सेकंड ग्रेड 2015 के एग्जाम में यहाँ से ऐसा का ऐसा ये प्रश्न छपा है कि कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? तो गवर्नर जनरल स्वयं इसकी नियुक्ति करता था। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने आपको यहाँ बताया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।